नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है एक बार फिर से लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं किचन में आई हूँ और मैं बना रही हूँ खाना। आज बननी है तुरई की सब्जी और रोटी। तुरई आलू मूली मिक्स है, मतलब क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाने की हो रही है। सोच रही हूँ प्रिया कल जाने वाली है तो कुछ बना दूँ इसके लिए। प्रिया तो मना कर रही, मम्मी कुछ मत कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, रहने दे। तो मेरा मन नहीं मानना, मैंने कहा इतने दिनों बाद आ रही, फिर कब तक आएगी, तो थोड़ा कुछ बना देती हूँ, भूख लगती है। होता ही है घर पे, तो बच्चे कुछ भी खाएं, बाहर रह के थोड़ा लगता ही है। तो फिलहाल तो मैंने कहा मैं थोड़ी ठीक हूँ तो बना ही दूँगी। और दोस्तों, उसको आया 5-6 दिन हो गए, कहाँ दिन बीत गए पता ही नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कल आई थी और कल को जा रही है। तो अब जाना ही है उसने भी, अब तो मेहमान ही हो गई है। तो इसलिए सोच रही पहले फटाफट खाना बना लूँ, फिर दिन में थोड़ा उसके लिए कुछ बना दूँगी। अभी यह है कि कहीं से फ़ोन ना आ जाए, अगर फ़ोन आ गया तो फिर मैं वहाँ को चली जाऊँगी, फिर ऐसे ही रह जाएगा। अभी प्रिया की दोस्त भी आने वाली है, बबीता, मिलने। तो सोच रही हूँ उनके आने तक फटाफट काम निपटा लूँ थोड़ी देर, फिर मैं भी बैठ जाऊँ उनके साथ। दिन में खाना खाया पिया, खाना खा पी के कपड़े धोना धाना जो भी काम था सब काम किया। उसके बाद कपड़े भीग गए थे, कपड़े चेंज करे तो थोड़ी देर आराम करा, उठी तो बर्तन वर्तन मले, फिर चाय पी। चाय पीने के बाद मैं लग गई सेम बनाने की तैयारी में। प्रिया मुझसे कह रही, मम्मी काहे के लिए बना रही है, तेरी तबीयत खराब हो रही, रहने दे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, झटपट बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता है। अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। अभी तारा सुबह आने वाले हैं, मैंने सोचा उनके आने तक फटाफट मैं बना के रख देती हूँ। तो थोड़ी देर उनके साथ भी बातें कर लूँगी, क्योंकि वो प्रिया से मिलने आ रहे हैं, प्रिया कल जा रही करके। अभी बबीता आने वाली है, प्रिया की दोस्त गुलफ्सा आने वाली है। तो आज प्रिया से सब लोग मिलने आने वाले हैं, प्रिया को जाना है करके। तो मैंने कहा चलो उनके आने तक मैं बना दूँ, फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी। तो प्रिया तो मना कर रही, मम्मी तूने अपने लिए बवाल कर दिया, क्यों करा? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, बच्चों के लिए इतना नहीं करा तो क्या फ़ायदा। और मुझे भी बड़ा बुरा लगता दोस्तों अगर मैं इतना नहीं करती तो, क्योंकि वो चले जाती, हालांकि बाज़ार से लेके खा लेंगे, पर मन होता है ना एक कि हाँ मैंने बना दिया। चाहे वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए, पर दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्या करें, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है। तो झटपट तैयार करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों शाम के खाने की तैयारी करूँगी। फिर शाम को खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी बेसन की नमकीन बना दूँगी उसके लिए, थोड़ा हम भी खा लेंगे उसी बहाने से। बनाने की सोचती हूँ पर बनती नहीं है मेरे से। प्रिया मेरी हेल्प करने आ गई, प्रिया के को तरस आ गया अपनी मम्मी पे, सोच रही मेरी माँ बीमार है लगी है, तो वो हेल्प करने आ गई। मैंने उससे कहा तू जा, खाली कहीं हाथ वाथ जलाए रहेगी, क्योंकि दोस्तों बच्चों को आदत नहीं होती काम करने की ना। और वो काम कर रही, उसको देख के मुझे डर लग रहा कहीं तेल अपने हाथ में ना मारे। मैंने कहा तू रहने दे, मैं कर लूँगी। प्रिया बोल रही क्या मैं नहीं कर सकती? मैंने कहा तू कर सकती है, पर मुझे लग रहा कहीं तू अपने हाथ पाँव में तेल ना गिराए, इस वजह से मना कर रही। अब मुझे तो काम करने की आदत है, उसे तो आदत नहीं है, इस वजह से मना कर रही। उसे पता नहीं क्या लगा। लो जी, बात करते करते सेम की नमकीन तैयार हो गई है मेरी। अब मैं भी फ्री हो गई हूँ। अरे ठंडा हो गया, गर्मी हो रही, कितना पसीना हो रहा है। हम मींद हो जा। हाँ हाँ, ये क्या था, मेरे को प्यार कर। हाँ वही तो। अरे उनकी मैम आ रही भैया। यार ऐसी बात करेगा सारा। अरे यार कैसी बात, पड़ोसी तो पहले है यार, ऐसा मत कहो। तुम्हारी वो कैसे हो रही? हाँ नानी नानी, हाँ शाम तक पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गई। हाँ मैं तो ठीक है। अभी मेरा तो दिमाग उस समय सुबह करा था ना। हाँ, हाँ, और पूछ लो, ठीक है। हाँ तो ज्यादा बात नहीं करने दे रहे, कह रहे थे वहाँ जाओगे देखने। हाँ फिर मैं कल सोच रही थी शायद। देवर को बदनाम करके रख दे रहे हैं। अब देवर वाल सामने क्यों बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे वाल। सही कह रहे, ठीक। कहते भैया इतने सीधे हैं। हाँ तुम कहते बारिश नहीं आ रही मैडम जी? अरे आ रही है। लाई तो प्रयोग कर लो। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, छाता मैंने भी लेने आ रहे, एक सुबह मिलने ले देना तुमने कितने के लिए, और कल के पैसे भी देने, कल के। ये मुकुल के लिए ली थी। अच्छा एक दिन जा रहा था। मैं क्या कहते हो, फिर कल मिलते हैं फिर। हाँ हाँ चलो उधर, चलो उधर, चलो जाओ उधर जाओ। और इधर चल रही है प्रिया की अपनी पैकिंग, जाने की तैयारी। प्रिया को आज जाना था पर आज लेट होगी तो सुबह जाएगी। तो प्रिया अपनी तैयारी कर रही है। प्रिया तेरी नमकीन है, अपना सामान रख लेना जो जो चाहिए। हाँ रख ले। फिर प्रिया की चल रही है अपना पैकिंग और मैं अपना कर रही हूँ शाम को खाने की तैयारी। और आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेले। और अभी बबीता पहुँचने वाली है, तो प्रिया सोची उनके आने तक मैं फटाफट काम कर लूँ, बबीता और गुलफ्सा। मैंने कहा चल ठीक है, तू अपना काम निपटा ले, फिर थोड़ी देर उनके साथ बैठना भी होता ही है,
क्योंकि दोस्तों इतने दिन बाद सहेलियाँ मिल रही हैं तो रहता ही है, हम तो रोज़ मिलते हैं फिर भी हमारी बातें पूरी नहीं होती। अब वो तो दोस्त काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं। और इधर मैंने भरवा करेले के लिए मसाले तैयार कर दिए हैं, अब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें भरूंगी। और दोस्तों मैं ये करेले बना रही हूँ, मसाला तो भून के रख दिया और करेले मैंने भाप में बॉईल कर लिए हैं, इससे तेल भी कम लगता है और झटपट बन भी जाते हैं। और मेरे को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, इससे इजी भी होता है। बनाती तो मैं पहले भी थी तो मैं तेल में ज़्यादा पकाती थी तो इसलिए उसमें टाइम लगता था तो मुझे आलस से आ जाता था। अब जब से मैंने भाप में पका के बनाना शुरू करा तो ना टाइम लगता है और झटपट बन भी जाते हैं और कड़वे भी नहीं होते हैं। और इधर बबीता आ गई, गुलफ्सा आके चली गई थी, मैं किचन में थी तो वो आ गई तो उसके साथ मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। वैसे भी वो कैमरे के आगे आना नहीं चाहती तो मैं कम ही उसका ब्लॉग शूट करती हूँ। तो वही बातों बातों में मैंने करेले सब भर दिए हैं, अब मैं इनको पकाने रख देती हूँ। वैसे तो पके हैं, इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि करेले भी पके हैं और मसाला भुना हुआ है और इसमें तेल भी कम लगता है। इसको चढ़ा के मैं जो बर्तन है इन्हें धो देती हूँ, हाथों हाथ आटा गूँथ के मैंने पहले ही रख दिया था। और फटाफट खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। बाहर हर्षु भी आ रखा है प्रिया से पूछने, क्योंकि पहले प्रिया से ट्यूशन पढ़ता था तो आजकल प्रिया आई है तो उस प्रिया ने उससे बोला तुझे कुछ पूछना है तो आ जाना, तो वो आया हुआ है। और इधर बबीता भी बैठी है तो ये लगे थे अपने काम में और मैं फटाफट किचन में खाना बना रही थी। और खाना रेडी हो गया तो मैं खाना लेके आ गई, इनको बच्चों को दे दिया। अंकित से खा ले कहा तो अंकित ने मना कर दिया, अंकित बोला मैं नहीं खा रहा हूँ अभी, वैसे भी वो खाता कहाँ है। तो बबीता कह रही है रोटी ज़्यादा हो गई, मैं शाम को रोटी कम खाती हूँ, तो इन्होंने रोटी कम करके मेरे हाथ में पकड़ा दी। और मैं कितनी आलसी हूँ देख रहे हो, ये नहीं अंदर जाके रखा हूँ रोटी तो मैं भी हाथ में लेके बैठी। मैंने कहा भाई जिसको ज़रूरत पड़ेगी दे दूँगी, अगर कोई नहीं खाएगा तो मैं खुद खा लूँगी बैठ के। तो अब बच्चों ने सबने मना कर दिया तो मैं खुद ही खाने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख ज़्यादा है नहीं। तो मैंने कहा खाने तो एक रोटी मैं इनके बच्चों के साथ खा लेती हूँ, और बच्चों के साथ तो खाने में अच्छा भी लग रहा, खाई भी जाएगी, नहीं तो आलस से कर जाती हूँ मैं। तो इन्होंने खाना खा लिया है। तो अब बबीता कह रही मैं प्रिया से चलती हूँ, प्रिया ने कहा रुक जा भी जाएगी तो सही, इनका काम हो गया है, ये अपना लैपटॉप में लगे थे। चल बबीता बाय। मतलब प्रिया आई है तब तू आने वाली है, प्रिया नहीं आएगी तो तू नहीं आएगी है? ऐसी बात कुछ नहीं है। हाँ तभी तभी अब देखती तू कितना आती है। हाँ ठीक है। आप मुझे दिखे थे, मैंने सोचा हाथ लाऊंगी करके, हाँ पीछे राधा को लोग यहाँ से आ रहे थे, लेकिन अगर तू होगी तो बता देना, मैं फोन करूंगी जब आऊंगी तो उधर को आऊंगी। ठीक है ठीक है चल बाय फिर। हाँ गुड नाइट। और इधर चल रही है प्रिया की अपनी पैकिंग, जाने की तैयारी। प्रिया को आज जाना था पर आज लेट होगी तो सुबह जाएगी, तो प्रिया अपनी तैयारी कर ले। प्रिया तेरी नमकीन है, अपना सामान रख लेना जो जो चाहिए। हाँ रख ले फिर। ले ये प्रसाद है, ये वो है राखी है, ये रख ले, ये भी रख ले। तूने मिक्सी ली है? ऐसी मिक्सी मैं भी ले आती, अपने लिए ले आऊँगी फिर। ले ले तू ये। ना मैं ले आऊँगी। तो ऐसा कह रही जैसे मुझे हनी मिलेगी। बीता हर्षु चले गए तो प्रिया अपने काम पे लगी, तो मैं भी किचन में आ गई फिर से, और मैं बनाने लगी बेसन की नमकीन। मैंने बेसन की नमकीन का मसाला बना के रख दिया था 15-20 मिनट पहले। तो अब जब तक मैं बैठी थी अब मसाला रेडी हो गया, तो मैंने कहा हाथों हाथ इसे भी बना देती हूँ, फिर प्रिया को दे दूँगी। प्रिया पैकिंग भी कर लेगी, अपना रख लेगी जो जो सामान उसने रखना है। के टाइम पे टाइम नहीं होता, बाकी काम हो जाता है, तो इसलिए फिर सामान रह जाएगा। तो उससे मैंने कहा जितना देर से अभी रखा जाता है रख दे, जो बचेगा सुबह कर लेना उठ के। और सुबह भी नींद भी देर में ही खुलेगी, क्योंकि अभी 12 बज गए हैं, तो कब सोते कब उठते। 1 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। प्रिया लगी अपना पैकिंग में और मुझे आ रही नींद, मैं तो सो जाती हूँ। मैंने प्रिया से कहा भाई मैं तो सो रही हूँ और तू वही अपना काम कर ले, उसके बाद टाइम पर सो जाना, सुबह उठना है। तो वो मुझसे बोल रही तू सो जा मम्मी, मैं अपना आप कर लूँगी अपना काम। तो भाई दोस्तों इसी के साथ मैं ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।